हाँ तो भाई साहब, हेलो एंड वेलकम बैक। है ना, फिर से वेलकम कर रहे हैं। ये आपका हो गया ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 2 हो गया। ठीक है ना, इस सेट आपका 2 हो गया। ठीक, इससे पहले हम सेट 1 करा चुके हैं। अगर आपको देखना है वीडियो तो कोई बात नहीं, इसको पूरा देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक शो करेगा वीडियो लास्ट में। ठीक है ना, यहाँ पे। ठीक है, उसको फिर क्लिक करके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और इसका बना दे रहे हैं प्ले लिस्ट सेट 1 सेट 2 का। ठीक, ऐसे ही आपको टोटल कराएंगे 20 सेट। ठीक, तो चलिए, यहाँ तक हम कर लिए थे ना। अब चलते हैं, फिर से यहीं शुरू करते हैं। 30 तक तो हो गया था पिछले वीडियो में। तो बताइए कि टाटा लॉ इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? बताइएगा, भिलाई में, भद्रावती, जमशेदपुर या फिर दुर्गापुर। तो कहाँ है सिचुएटेड? बताइएगा कहाँ है। तो यह है आपका कहाँ, जमशेदपुर। ठीक है, जो बच्चे बता रहे हैं जमशेदपुर, बिल्कुल उनका सही है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मत हल्के मत लीजिएगा। यही सब पिछला बार पढ़ाए थे। पिछला बार पढ़ाए थे तो बच्चा 432 तक लेकर आया था, 429 लाया था, 423 लाया था। बताए तो थे आपको, कितना बार बता चुके हैं सब चीज़। और आपका बारी है, आपको ये पढ़ा रहे हैं, अभी अच्छे नंबर लाएंगे। बस पूरा पूरा वीडियो को देखते रहिए और जुड़ते रहिए। ठीक है, कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को, लखनऊ को, अहमदाबाद को, इंदौर को? तो बता सकते हैं भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है ना, मैनचेस्टर मतलब क्या समझे? मतलब कि सबसे ज़्यादा कपड़ा वगैरह जो होता है बनता है, बिकता है, मतलब कि फैक्ट्री कह सकते हैं, सबसे बड़ा फैक्ट्री अहमदाबाद में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है ना कि ट्रांचे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित? एक मिनट, हाँ सॉरी, अरे थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो जाता है ना, कुछ कर रहे थे अभी। हाँ, तो कह रहा है क्या कि ट्रांचे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में या फिर पश्चिम बंगाल में? कहाँ है स्थित? बताइएगा, तो कहाँ है? तो है, जो बच्चे बता रहे हैं महाराष्ट्र, बिल्कुल उनका सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कह रहा है क्या, अब देखिए कौन तो दीवार में कील टपकने लगा। अगर ये समस्या यार, थोड़ा बहुत अगर होता है डिस्टर्ब तो बर्दाश्त करेगा, है ना। ये सब मेरे हाथ में तो है नहीं कि किसी को उसको बोले कि चुप हो जा भाई। चलिए कोई बात ना, आगे बढ़िए। कह रहा है कि नई औद्योगिक नीति लागू की गई, कब की गई थी? 1981 में, 1990 में, 1991 में, 2001 में? तो नई औद्योगिक नीति लागू कब की गई थी बताइएगा, तो कब की गई थी? तो 1991 ईस्वी में। ठीक है ना, 1991 में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है भाई। ठीक है ना, पिछला बार रिपीट हुआ था कि नई औद्योगिक नीति लागू कब की गई थी? तो 1991 में। ठीक है, आगे देखिए कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ? बताइएगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन है तीसरी, चौथी, पंचमी, छठी। तीसरी, चौथी, पंचमी, छठी। तो बताइएगा किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? बताइएगा, तो पाँचवीं में। ठीक है ना, और पूछेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? तो 1951 में। ठीक है ना, जो कि आपका किस लिए? तो मतलब खाने पीने के लिए, है ना, कृषि के लिए हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे देखिए क्या है, कह रहा है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई, है ना, या फिर कब हुई, कब की गई? तो कब की गई थी? 1950, 1951, 91, सॉरी 91, 2014, 2015। तो कब की गई थी लागू? तो 2015 में की गई थी। ठीक है ना, कब? 2015 में। ठीक है, और क्या आ रहा है क्या कि पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? 2%, 3%, या फिर यहाँ पर तो लिखे नहीं किया यार, यहाँ पे मान लीजिए कितना, 4%। ठीक है, यहाँ पे 1%। ठीक है, तो बताइएगा। थोड़ा सा हिंदी बोलना मेरा थोड़ा सा अजीब लगता है यार, मतलब कि हम रह चुके हैं एसएससी के स्टूडेंट, थोड़ा सा इंग्लिश में ही सब चीज़ करना पड़ता है। तो हिंदी में जब बोलते हैं ना प्रतिशत, तो कभी कभी फंस जाते हैं। इंग्लिश में बोलिए परसेंटेज, मस्त लगता है ना। बताइएगा, 2% या फिर 3% या फिर 4% या फिर 1%? कितना रहेगा? तो कितना? तो टोटल कितना? 3%। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है,
कहीं कहीं हम हिंदी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना, तो बताइए, मतलब कि थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा, ठीक। मतलब बोलेंगे, पर होता है कि ज़्यादा इंग्लिश ही मुँह से निकल जाता है यार। अब पता है कि आपको कि हम इंग्लिश से पढ़ाते हैं, तो एक आदत बना हुआ है ना। नॉलेज तो सब चीज़ का है, लेकिन होता है कि आदत का बात होता है। निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है, बताइएगा। लोहा, मैग्नीज, तांबा, इनमें से सभी, बताइएगा। धात्विक खनिज पूछ रहा है ना, बताइएगा कौन है इसमें से धात्विक खनिज, कौन है इसमें से मेटल, बताइएगा भाई। लोहा तो क्या है आपका, मेटल ही है। मैग्नीज क्या है आपका, मेटल ही है। तांबा क्या है आपका, मेटल ही है ना। यानी कि इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपका क्या है, मेटल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेलाडेला प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए, बोलेगा। बेलाडेला इज फेमस फॉर व्हाट, बताइएगा। किस लिए फेमस है बेलाडेला। लॉयस के लिए, कोयला के लिए, या फिर तांबा के लिए, या फिर आवरक के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि बेलाडेला प्रसिद्ध है किस लिए, लॉयस के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, या फिर आवरक के लिए। तो किस लिए बताइएगा। तो जो बच्चे बता रहे हैं लोहा के लिए, वो बिल्कुल सही है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, लॉयस के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आगे देखिए, कह रहा है कि गुरुम हिसानी खान किस खनिज से संबंधित है। थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, ठीक है ना। गुरुम हिसानी खान जो है किस खनिज से संबंधित है, लॉयस्क, या फिर कोयला, या फिर बॉक्साइट, या फिर तांबा। ये जो वर्ड है ना भाई, ये जो शब्द आपको दिख रहा है, मतलब लॉयस्क में ही कुछ कुछ होता है ना, कि मतलब कि इसका वर्ड का यूज किया जाता है ना। मतलब कि जो जहाँ पे जो फैक्ट्री वगैरह है, जहाँ पे लॉयस्क से लोहा बन रहा है, वहीं पे इस शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे लॉयस्क, ठीक है। गुरुम हिसानी जो है लॉयस्क का ही कोई शब्द है, ठीक है। चलिए आपसे पूछ रहा है कि ऑप्शन दे रहे हैं तीनों को, ठीक है ना। आपको चौथा ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, इतना ही बताना है आपको। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, उड़ीसा, गोवा, या फिर असम, या फिर चौथा बता दें। चौथा आपका है ऑप्शन में कर्नाटक, ठीक है, बताइएगा। तो बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, उड़ीसा, गोवा, असम, या फिर कर्नाटक। तो जो बच्चे बता रहे हैं उड़ीसा, बिल्कुल उनका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, है ना, निम्नलिखित में से इतना चारों यहाँ पे लिखा हुआ है, दिया हुआ है आपको, इन चारों में से कौन है जो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, या फिर सौर ऊर्जा। नवीकरणीय मतलब क्या हुआ कि उसको हम यूज कर रहे ख़त्म हो ही नहीं रहा है। तो कौन है भाई। कोयला को तो हम यूज करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा कभी ना कभी, आज नहीं हुआ कल ना होगा, कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही। पेट्रोल भी ख़त्म होगा, फिर हम चलेंगे सीएनजी पर चल जाएंगे। फिर प्राकृतिक गैस जो है वो भी कभी ना कभी ख़त्म होएगा ही। लेकिन सौर ऊर्जा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि कलपक्कम किस राज्य में है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये पूछेगा ही पूछेगा। कलपक्कम है किस राज्य में है, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, या फिर कर्नाटक। तो किस राज्य में है, तो कलपक्कम है जो आपको कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। और ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एकदम गारंटी ले लीजिए अभी हमारे से कि पूछेगा तब पूछेगा भाई, है ना, पूछेगा ही पूछेगा। कह रहा कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है, बताइएगा। गंगा, दामोदर, हुगली, यमुना। कोलकाता पतन किस नदी पर सिचुएटेड है, बताइएगा। गंगा, दामोदर, हुगली, यमुना। तो जो बच्चे बता रहे हैं हुगली, उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जो कोलकाता पतन है वो हुगली नदी पर स्थित है, ठीक है। आगे क्या है कि निम्नलिखित में से, यानी कि चारों में से पतनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है। भारत के पूर्वी तट पर है ना बोल रहा है, बताइएगा। भारत के पूर्वी तट पर बोल रहा है, ठीक है। तो पूरा कौन साइड है आपका,
देखिए ये आपका क्या, ये जो आपका है इस साइड कौन हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा क्या बताइएगा। अच्छा ये तो आपका आपका क्या हो गया ये वाला, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ठीक है ना। पश्चिम, ठीक है। पश्चिम तो हम लोग मतलब किसी ही मतलब देहाती भाषा में बोलते हैं, पर पश्चिम है जो मेन उच्चारण है, ठीक है ना। तो पश्चिम पूर्वी तट पूछ रहा है, तो कौन बताइएगा निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है ना, पूर्वी नहीं पूछ रहा, सॉरी पश्चिमी नहीं, पूर्वी पूछ रहा है। तो मुंबई, मार्गो, या फिर कंडला, या फिर पारादीप, तो कौन सा है आपका, जो पारादीप है जो क्या है आपका पूर्वी तट पर है, ठीक है ना, पूर्वी तट पर है, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक। देखिए इसमें क्या होता है ना, बहुत लोग होता है कन्फ्यूज कि पूरा भी है कि पूरा भी है, ठीक ना। तो देखिए बताते हैं आपको ट्रिक। इधर में क्या होता है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल जगह है मतलब गलत है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल अगर मतलब यहाँ पर दिया है तो गलत है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल इधर नहीं है, इधर है, ठीक है। तो ठीक है ना, ये पश्चिम बंगाल क्यों नाम पड़ा, ये अब हिस्ट्री में आपको पढ़ना है। छोड़िए अभी यहाँ पे बात नहीं करेंगे ना, तो फिर कहेंगे कि सर ज्योग्राफी में हिस्ट्री कैसे आ गया। कह रहा है कि निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदक्षित कौन है बताइएगा। यमुना, सतलज, या फिर गोदावरी, या फिर सोन, बताइएगा। ये चारों यहाँ पे ऑप्शन में है, लेकिन चारों में से पूछ रहा है कि सर्वाधिक प्रदक्षित कौन है, शुद्ध कौन है बताइएगा। तो कौन है आपका, कौन है, यमुना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए अम्ल वर्षा का एक कारण है, ठीक है ना। अम्ल वर्षा का कारण पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, या फिर भू प्रदूषण। तो अम्ल वर्षा के लिए जो मेन जो कारण है वो होता है वायु प्रदूषण, क्योंकि जो भी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और भी जो बहुत सारा जो गैस होता है कहाँ जाता है, उड़ के जाता है ऊपर जाता है, ठीक है ना। वो बादल में आपका क्या होता है, मिक्स होता है, फिर वही आपका बरसता है अम्ल के रूप में, है ना। तो जब फर्स्ट वर्षा जब होता है तो उसका जो पानी है कभी नहीं पीना चाहिए, है ना, सीधे आपको मुंह में जाएगा एकदम HCl। आगे देखिए, कह रहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है। नमामि गंगे जो है ना कार्यक्रम, वो मतलब किस नदी से रिलेट करता है, ये एक एक योजना है, कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, वो किससे संबंधित करता है, या गंगा, यमुना, या फिर ब्रह्मपुत्र, या फिर नर्मदा। तो ये करता है गंगा से, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध परियोजना, बांध ही तो है ना। तो ये मतलब कि कहाँ है बताइएगा, उड़ीसा में है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, कहाँ पे है, सिंपल क्वेश्चन है और ये बहुत ही VVI भी है। तो बताइएगा हीराकुंड जो परियोजना है वो कहाँ है, तो उड़ीसा में है ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है, दक्षिण भारत, है ना। अब फिर बता पड़ेगा आपको, दक्षिण भारत मतलब कि उत्तर हो गया, दक्षिण मतलब कि दक्षिण भारत का कौन सा है ये बताइएगा। तो गंगा, हुगली, दामोदर, या फिर कृष्णा। तो आपका कौन सा है, कृष्णा है, जो क्या है आपका दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है। नागपुर योजना संबंधित है किस चीज़ से भाई बताइएगा। नागपुर योजना जो संबंधित है वो किससे है संबंधित, सड़क परिवहन से, जल परिवहन से, वायु परिवहन से, पाइपलाइन से। तो किससे है रिलेटेड, तो ये आपका है सड़क परिवहन से, ठीक है ना, ठीक। आगे देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या का विस्तार है बताइएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एल पूछेगा, है ना, एल का विस्तार है। तो कहाँ से कहाँ, इलाहाबाद से हल्दिया, या फिर सदिया से धुबरी, या फिर कोट्टापुरम से कोल्लम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे भाई, इलाहाबाद से हल्दिया। एक क्वेश्चन मतलब कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पूछता तो नहीं है, पर फिर भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है क्या कि हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, है ना, जिसको मतलब बोलते हैं HVJ बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है बताइएगा। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर बिहार में बताइएगा। मध्य प्रदेश, एक मिनट, हाँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, या फिर बिहार बताइएगा। तो कहाँ है अवस्थित, तो ये आपका है गुजरात में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है, मतलब कि 3 में तो है भाई लेकिन 1 में नहीं है ना। वो आपका गुजरात में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
कोंकण रेलवे का विस्तार गुजरात में नहीं है। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते रहता है, याद रखेंगे सीधे सीधे कितना, तो 1853 में, ठीक है ना। जो स्थापना हुआ था 1853 में, क्या हुआ था? 1853, 1853, 1853, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। कह रहा है कि इनसैट का संबंध किस चीज़ से है, बताइएगा। इनसैट जो शब्द जो यूज होता है वो किससे किससे मतलब कि किससे रिलेट करता है? उपग्रह संचार से, वायु परिवहन से, या फिर प्रदूषण से, या फिर सर्वेक्षण से, बताइएगा। जैसे कि मेगे मेगे ये सब होता है ना, पूछ लगा कि मेगे मेगे शब्द है, और टेंगे टेंगे नहीं, मेगे मेगे वो मतलब किस चीज़ में होता है यूज? तो वो तो आपको एरोप्लेन में होता है, मेगे मेगे होता है ना। अब पूछ रहा है कि इनसैट का संबंध किस चीज़ से? तो आपका उपग्रह से है, सैटेलाइट से है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, कह रहा है क्या कि भारत का सबसे बड़ा पतन है मुंबई, हल्दिया, या फिर पारादीप, या फिर चेन्नई? है तो पर पतन बहुत सारा है, ठीक है ना, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा पतन है वो आपका है, कौन है? मुंबई है, ठीक है ना, ठीक। पम्पास कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में, यूरोप में, या फिर अफ्रीका में, या फिर एशिया में? कहाँ है पम्पास? पम्पास एक घास का नाम है ना। पम्पास क्या है आपका? घास का नाम है। दुभिया पूछेगा तो हमारा भारत में है। तो पम्पास कहाँ का है? तो दक्षिण अफ्रीका का है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का है, ठीक है। ये बहुत बड़ा बड़ा होता है घास, मतलब कि अब से बड़ा बड़ा भी घास रहता है ये सब, है ना। तो ये कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका, ठीक है, पम्पास दक्षिण अमेरिका। आगे देखिए, एक दो और क्वेश्चन हो गया रिपीट ना यहाँ पे, ओफ, चलिए कोई बात नहीं। बर्मिंघम प्लेस कहाँ है ना। ये प्लेस है आपका, बर्मिंघम क्या है? प्लेस, एक तरह का जगह है। वो कहाँ है? तो ग्रेट ब्रिटेन में है। कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन में है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या कह रहा है कि कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? अगर कच्चा लोहा है उसमें क्या मिलाकर, है ना, मैग्नीज को मिला के क्या क्या बनाते हैं? तो अगर लोहा में अगर मिक्स करते हैं, क्या मैग्नीज मिक्स करते हैं, तो बनता है इस्पात, यानी कि स्टील बन जाता है ना। और क्या होता है उसमें? जंग जल्दी नहीं लगता है, और बहुत टिकाऊ होता है, और जल्दी वो सलता गलता नहीं है, ठीक है। तो इस्पात यानी कि स्टील, ठीक है। आगे देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, सेट 2 खत्म हुआ। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाओं में संबंधित है? परिवहन, संचार, सेवाएं, या फिर इनमें से सभी? बताइएगा। तो तृतीयक में पूछ रहा है ना, तो या तो आपको बताना पड़ेगा, मतलब कितना बार तो बता चुके हैं कि बताइएगा कि इसमें से कौन है कि सभी है, ठीक है ना। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो लास्ट तक, वो बताएंगे कि ये जो मतलब कि तृतीयक जो क्रिया है वो कौन है? परिवहन है, संचार है, सेवाएं हैं, या फिर सभी है, ठीक है ना। बाकी तो हिंट दे दिए हैं कि कौन है जे, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं सेट 3 के साथ, ठीक है। और वीडियो को देखिए रेगुलर, ताकि आपको मतलब कि कोई भी सेट छूटे नहीं, ठीक है ना। 20 सेट करवाएंगे भाई, 20 सेट के बाद फिर गंगा नहा लीजिएगा आप, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।